औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ मरतबा ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है और इंसान के साथ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ जो मसाइल हो रहे हैं क्या उनके पीछे नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, या उसकी ख़ुद की ही की हुई गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है, या वो नज़र बद में मुब्तला हो गया है। बाज़ मरतबा इंसान ऐसी भी सिचुएशन में आ जाता है, ज़िंदगी में ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि उसे दोस्त और दुश्मन का फ़र्क मालूम करना भी मुश्किल हो जाता है। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि दोस्त नुमा दुश्मन भी इंसान के गिर्द जमा हो जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछ लेते हैं किसी से, बाज़ मरतबा जवाब उनको सही मिल जाता है और बाज़ मरतबा जवाब उनको मुनासिब नहीं मिलता, तशख़ीस नहीं हो पाती। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जिसे आप ख़ुद करेंगे और आप जान पाएंगे उस सवालात के जवाबात जो आप जानना चाहते हैं। कौन है जो आप पर जादू करवा रहा है, कैसे जान पाएंगे आप इसी अमल के ज़रिए। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ बार बार जादू के मसाइल हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा हो। ऐसी बेशुमार मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं जहाँ पर इंसान पर ब्लैक मैजिक हो रहा था मगर कोई दूसरा इंसान नहीं कर रहा था, बल्कि शयातीन जन्नात कर रहे थे। शयातीन जन्नात भी जादू किया करते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं और आप परेशान हैं, सोच रहे हैं, फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये अमल करिएगा और जवाब को हासिल कर लीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। इसी तरह से आप किसी भी जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे ये बात पता चले या मैं फ़ैसला कर पाऊँ कि आया मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके साथ काम करना है या नहीं करना है, तो भी आप जान पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो जो मैरिज कर रहे हैं, वो जो शादी कर रहे हैं या उनके बच्चे या बच्चियों में से किसी का रिश्ता वो तय करना चाहते हैं, तो भी इस अमल के ज़रिए वो जान पाएंगे कि ये रिश्ता करना उनके लिए मुनासिब है या नहीं है। यानी आप इस एक अमल से बेशुमार तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा कोई चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीन अमल है। यानी जो भी काम का आप आगाज़ करने जा रहे हैं, उस काम में जिस इंसान का भी तजुर्बा है उससे मशवरा ज़रूर कर लें। और इसके अलावा अहले इल्म हज़रात से, बुज़ुर्ग हज़रात से, साहिब इल्म हज़रात से भी मशवरा ज़रूर किया करें और ख़ुद भी अमल करने की कोशिश करें जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपकी नज़र में कोई साहिब इल्म है तो आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ेकारों पर अमल करें। इसी तरह से ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं और उनको किसी दूसरे जॉब की ऑफ़र आ रही होती है। अब वो ये सोच रहे होते हैं कि हम इस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पर जाएं या ना जाएं, हम दूसरी जॉब को ज्वाइन करें या ना करें, क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो नई जॉब करने जा रहे हैं उसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये रूहानी अमल है। इस रूहानी अमल को करें जो तरतीब मैं आपको बताऊँगा और जो भी जवाब आए उस पर फिर अमल करें। और इसके साथ साथ जो ज़ाहिरी तौर पर असबाब हैं, जो मामलात हैं, उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। इस बात को भी ज़हन नशीन रखें। यानी अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, तो कारोबार करना आपके लिए बेहतर है या नहीं है, आपको उसका तजुर्बा है या नहीं है, इन चीज़ों का भी समझना ज़रूरी है। यानी तहकीक भी करना ज़रूरी है। आपने सिर्फ रूहानी अमल नहीं करना है बल्कि तहकीक भी करनी है ताकि आप दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से, खुले दिल और दिमाग के साथ फ़ैसला कर पाएँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज़ के काम करते हैं, सेल परचेज़ के काम करते हैं। वही जानना चाहते हैं कि हम इस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इस फलां प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं या सेल परचेज़ के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं। इसी चीज़ का वो बिज़नेस करते हैं। ये चीज़ उनके लिए मुनासिब है या नहीं है, ये ज़मीन उनके लिए मुनासिब है या नहीं है, ये मकान उनके लिए मुनासिब है या नहीं है, या ये शॉप उनके लिए मुनासिब है या नहीं है। उसको परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उस वक्त भी आप इस अमल को करके जवाब को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं
پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جاب کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، ہمارے لیے کیا مناسب ہے، آپ اسی عمل کے ذریعے جواب کو حاصل کر پائیں گے، اور تمام جائز مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور عمل کی تاثیر اگر آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ سب سے پہلے عمل آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو تسبیح بتاؤں، اگر آپ اس تسبیح کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو بے شمار برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی، اور بہت ساری چیزوں کی روحانی طور پر آپ کو آگاہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور عمل کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں ہیں تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نفل پڑھنی ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اسے آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 40 مرتبہ یا لطیف ہو یا ظاہر ہو یا خبیر ہو، یا لطیف ہو یا ظاہر ہو یا خبیر ہو، 40 مرتبہ پڑھیں گے اور اپنے سینے پر دم کریں گے، اور اس کے بعد بغیر بات کیے سنت طریقے کے مطابق آپ سو جائیں گے۔ یہ آسان ترین عمل ہے اور بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے اور مزید تاثیر پیدا ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ظاہر ہو، کہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے جس میں آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو جو تکلیف دہ ہے اور آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو عمل بتایا ہے اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔